फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला सवाल, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? तो चलते हैं सबसे पहले कुछ हिस्ट्री को कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर क्या होता है, डोंट वरी, बहुत इजी है, एक्सप्लेन करेंगे। सन 3000 साल पीछे चलते हैं। कब? सन 3000 साल पीछे, सन 3000 साल हम पीछे चलते हैं, 3000 साल पीछे। उस वक्त एक कंप्यूटर आया जिसका नाम था एबकस। फिर मैं बता रहा हूं अभी कि कंप्यूटर क्या है, अभी सवाल आपसे नहीं होगा, बात समझ आ रही है? हम ये बता रहे हैं कि अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नोट करना है कि 3000 साल पीछे एक एबकस कंप्यूटर आया था। क्या आया था? एबकस। शुरुआत कहाँ से हुआ इसकी बात कर रहे हैं। एबकस कंप्यूटर हमारा सबसे पहली बार आया। एबकस है बिल्कुल, एबकस कंप्यूटर आया। देखो ये था एबकस कंप्यूटर, आप देख पा रहे हैं एबकस, ये था एबकस कंप्यूटर। अभी आपको दिखा रहे हैं, इसमें से हमको काला निकालना पड़ेगा, रुक जाओ, क्योंकि पहली बात फोकस ही कैमरा थोड़ा सा वो, हाँ आपको दिखा। चलो ये था हमारा एबकस कंप्यूटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए उठा ले रहे हैं। चलो ये था एबकस कंप्यूटर, चलो मैंने इसको उठाया, एबकस कंप्यूटर। शुरुआत यहाँ से हुई, आपको दिखा, ये शुरुआत यहाँ से हुई एबकस कंप्यूटर। इसमें देख पाएंगे एक लकड़ी का फ्रेम था। क्या था? लकड़ी का। सन 3000 साल पीछे आया कंप्यूटर एबकस। सबसे पहला कंप्यूटर यही था, इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? यही हमारा कंप्यूटर था एबकस। इसको अपर बीट्स की बात करेंगे, इसको ऊपर वाले को हम बोलेंगे अपर बीट्स और नीचे वाले को अपर बीट्स। कॉपी लेके बैठे और नोट कर लिया करो। एगो बॉक्स बनाओ ऐसे धाका धक, एगो ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है? एगो डंडी ऐसे जोड़ देना है और उसमें पतला पतला डंडी ऐसे जोड़ के और छोटे छोटे में पत्थर स्टोर कर देना। देख पा रहे हो, यही हमारा एक एबकस कंप्यूटर था। क्या था? एबकस कंप्यूटर था। यही हमारा एक एबकस कंप्यूटर था। देखो यही हमारा एबकस कंप्यूटर था। क्या? छोटा सा आपको बॉक्स बनाना है और इसमें छोटे छोटे लकड़ी लगा देना है, आप पत्थर, छोटे छोटे पत्थर को, उसको बीट्स कहा गया। क्या बोला गया? बीट्स, BITS। क्या बोला गया? इसको बीट्स। इसको कहेंगे अपर बीट्स, इसको कहेंगे अपर बीट्स, अपर बीट्स। क्या कहेंगे? अपर बीट्स। मतलब एबकस कंप्यूटर, एबकस याद रखना, ABACUS, इसका पूरा नाम होता है एबेडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या होता है? नोट कर लो, एबेडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यह एबकस का पूरा फुल फॉर्म होता है। फिर मैं बता रहा हूं, नोट कर लो अच्छे से कॉपी में। अब मैं पूछूंगा, याद रखना, मैं पूछूंगा, ऐसे ग्रुपवा में शेयर कर देंगे ऑप्शन बना के, चीट मत करना हमारे सामने, हैक कर रहे हैं, डेटा ले लेंगे तुम सबका। चलो मजाक किए। एबेडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ठीक है? तो ये कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर लाइट से नहीं चलता था, याद मत रखना, यह लाइट से चलता नहीं था, यह मैनुअल था, थॉट से चलता था। तो ये था कंप्यूटर जो ग्राफिकल हमने बनाया, और यहाँ पे एक हम एक स्ट्रक्चर के बेस पे हम तैयार कर रहे हैं। तो ये अपर बीट्स इसको कहेंगे। एक बीट्स की वैल्यू मानी जाती थी 5। एक बीट्स की वैल्यू कितनी मानी जाती थी? 5। एक पत्थर का मतलब 5 बराबर, याद रखना। एक बीट्स की वैल्यू 5। लोअर की बात करें, एक बीट्स की वैल्यू 1। अब सवाल होगा सर ये कैलकुलेशन कैसे करता था? हम बता रहे हैं, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, सिर्फ 4 काम करता था, सिर्फ 4 काम करता थे, उसके अलावा ये कुछ ना करेगा। 4 काम, जोड़ घटाना गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ये 4 काम करेगा सिर्फ। अब कहोगे सर जी ये कैसे करेगा, कैसे करेगा? बता रहे, रुक जाओ। अब आंसर लेना है आपको 7। अब सुनो ध्यान से, आंसर आपको लेना है 7। आंसर आपको लेना है कितना? 7। मान लो एज ए डेमो के बेस पे 7 ले लो, अभी आगे बताते हैं। तो अभी हमने बताया कि अपर बिट्स की, एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है? एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है बताओ? अपर की एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है? फिर से मैं कमेंट में देख रहा हूं, अपर की एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है?
5, गुड 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 गुड, 5, अरे 5 को इतना ना लिखना था, चलो समझ में आ रहा है। 5 के कितना होता है 5, तो अपर एक बिट्स की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 5 हमने ले लिया, 5 हमने तो ले लिया। अब हम खुद कैलकुलेशन करेंगे, क्या प्लस, हमको खुद जोड़ना है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। अब भी हमको 2 की जरूरत है। अब सन 1622 की बात है, इसमें आए एक पीपल ब्लेज पास्कल, सन 1622 याद कर लो इसके, सन 1622। कोई पूछे कहा था सन 1622, कोई पूछ रहा है सन 1622, पागल तो पागल होगा लड़का ना। तो आज सुमित सर पढ़ाए हैं सन 1622 में ब्लेज पास्कल लाए, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के बिल्ड किए। आपकी भाषा में बताएं, 1622 में कैलकुलेटर बना के बिल्ड किए, क्या इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना था, किसके बेस पे बना था, इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे था बना सन 1622 में। अब सन 1622 में जो कंप्यूटर हमारे जब इसी के बेस पे बना, तो वो कंप्यूटर जो काम किया सिर्फ 4 काम किया, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसको नोट कर लीजिएगा। सन 1622 में ब्लेज पास्कल सबसे पहली बार साइंटिस्ट थे और आए, वो सन 1622 में उन्होंने एक कैलकुलेटर्स को बिल्ड किया, पुराने कैलकुलेटर, हाई वाला कैलकुलेटर नहीं, पुरान एक कदम पुरान कैलकुलेटर लाए, उसको सन 1622 में। चलो ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब दौर आ गया सन 1800 का, कब आ गया सन 1832। अब सुनना ध्यान से, यहां से हमारे कंप्यूटर में भूचाल आ गया। 1832 में भूचाल आया, उसमें एक पीपल थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, जो कहते हैं कंप्यूटर के फादर। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहे, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मजेदार टॉपिक में इसमें हम डिस्कस करेंगे, वेट ना करो, आगे सब मिलेगा। 1832 में चार्ल्स बेबेज आए। कौन आए? चार्ल्स बेबेज आए और उन्होंने मैकेनिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? मैकेनिकल इंजन। तुमको मैं दिखा रहा हूं, वेट। मैकेनिकल इंजन उन्होंने बनाया, मैकेनिकल इंजन देखो, मैकेनिकल इंजन ये बनाए थे, मैकेनिकल इंजन कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजन कंप्यूटर। याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, इस चीज को याद रख जाओ। सन 1832 में मैकेनिकल इंजन आया फर्स्ट। मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या जी? फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। देखो ये था हमारा मैकेनिकल इंजन, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये था मैकेनिकल इंजन। कंप्यूटर में उपलब्धि हमको यहां से मिल गई, ये था मैकेनिकल इंजन। ऐसा लगेगा ना, जानते हो, ऐसा लगेगा कि ये ट्रेन का इंजन है, ये एकदम वैसे ही लगेगा। इसी को मैकेनिकल इंजन कहेंगे। एक और कहते हैं एनालिटिकल इंजन। 2 बातों से इसको पुकारा जाता है, मैकेनिकल इंजन बोल लीजिए या एनालिटिकल इंजन बोल लीजिए। एनालिटिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजन इसको कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और इनपुट करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज। ऐसे कंप्यूटर जो 4 काम करता है, किस पे काम करता है? 4 को काम करता है, उसी को हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन या मैकेनिकल इंजन। कौन बनाए थे इसको? कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। कौन बनाए थे इसको? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये कब बनाए थे? 1832 में। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 1832 में हमारे चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल इंजन बनाया, जिसमें सिर्फ 4 काम होता था, जोड़ घटा, सॉरी ये भूला जा रहा है। इसमें 4 काम होता था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज। ये कंप्यूटर बना के तैयार किए। ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हमने बताया, या हमें एक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया। अब सवाल होता है कि सर व्हाट इज कंप्यूटर? अब हम बताएंगे व्हाट इज कंप्यूटर। अब चलो, अब सवाल होगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। देखना, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, बताते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स वर्क विथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर डेटा एंड फाइंड एंड अरेंज डेटा, कैलकुलेट अमाउंट एंड अदर कंट्रोल डिवाइसेस। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए आईपीओएस सिस्टम, कंप्यूटर, नाउ आईपीओएस सिस्टम वर्किंग इज कॉल्ड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो इनपुट करते हैं, सुनना ध्यान से,
इनपुट, आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग और ओ से आउटपुट और एस से स्टोरेज। सिंपल सा डेफिनेशन। बाबू और बबनी सब लोग याद कर लो। वादा है सर, आप पता कर लिख रहा है वादा है सर, ठीक है समझ गए हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारा कंप्यूट शब्द से हुआ था। कंप्यूट एक लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। कंप्यूटर शब्द जो निकला था वह कंप्यूट भाषा से निकला था। कंप्यूट का मतलब ये होता है, कंप्यूट एक भाषा है जिसका नाम होगा लैटिन और उसका मतलब होता है गणना। क्या होता है? गणना। गणना इसका मतलब क्या होता है? गणना। इसका मतलब होता है गणना। अब कंप्यूटर आ चुका है गणना करने वाला। अब कंप्यूट से ही निकला है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारा गणना करने वाला आ चुका है। जब पहली बार कंप्यूटर आया ना तो उसको लाया गया इसके लिए कि वह सिर्फ गणना करेगा, मतलब सिर्फ गणना करेगा। अब गणना करने वाला आ गया है।